तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप भी नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने के लिए अभी तक ट्राई कर रहे हैं लेकिन सफलता हाथ नहीं लग रही है? तो दोस्त, ये आज का ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए हम लेकर आए एक बेहतर टेक्निक, वाई नेटवर्क मार्केटिंग। तो अभी तक वाई नेटवर्क मार्केटिंग के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक हो चुके हैं। अगर आपका कोई भी पार्ट मिस हुआ हो तो यूट्यूब चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा और आप पूरा 1 से लेकर 5 पार्ट तक पूरा देखने होंगे आपको। क्योंकि आगे का सेशन आपको समझना हो तो पीछे समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्त, ये कम से कम 10 से 15 दिन चलने वाला प्रोग्राम है जिसका नाम है वाई नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग ये सब सीख लेते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करना है, लेकिन क्यों करना है ये दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता आपको। ये सिर्फ आप खुद से ही सीख सकते हैं। आपके अंदर से ही ये आंसर आएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग आप क्यों करना चाहते हैं। आज आप जो भी काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो अपनी इनकम के लिए, तो दोस्त आपको कारण पता होगा आप क्यों कर रहे हो। या तो आप घर गृहस्थी के खर्चे चलाने के लिए कर रहे होगे, या उससे आप रोटी खाने के लिए कर रहे होगे, कपड़े पहनने के लिए, या और भी शौक करने के लिए। यही आपके कुछ ना कुछ कारण होंगे। अगर नेटवर्क मार्केटिंग करने का कोई कारण नहीं है आपके पास, तो शायद है नेटवर्क मार्केटिंग आपको बहुत आगे नहीं ले जा सकता। तो चलिए, हम विदाउट डिले पहले आपको प्लान शेयर करते हैं। ये दोस्त जो हो चुका था उसको स्किप करेंगे। आपका किसी का छूटा है, दोबारा देखना है तो यूट्यूब चैनल पर जाकर आप सर्च कीजिएगा। पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके बाद उसके अंदर जाकर आपको सर्च करना होगा वाई नेटवर्क मार्केटिंग। तो आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे सीरियल से। आपको एक एक पार्ट करके देखना है। कुछ भी आपका मिस हुआ है वहाँ आप पूरा समझ सकते हो। तो अभी हम सीधा चलेंगे। ये मेन पेज है जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। तो इस पेज की अगर आप पावर समझ गए, शायद सीखी भी होगी कभी। ये कई पार्ट में हमने कवर किया है, पार्ट 1 से लेकर 5 तक लगभग सभी पार्ट में। तो इस पेज को बहुत ध्यान से समझना है। तो इसको आप रिकॉर्डिंग में देख लेना, क्योंकि यहाँ पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कोई नई चीज़ आपको हम सिखा दें। कल ये किया था बिल्डिंग ए सपोर्ट सिस्टम। अगर आपने किसी ने मिस किया है तो ये रिकॉर्डिंग सेशन आपको आज शाम तक शायद मिल जाएगी। तो ये आप जरूर देख लेना, बिल्डिंग ए सपोर्ट सिस्टम। चलिए, आज का जो सेशन है वो रहेगा मेंटेनिंग मोटिवेशन। आपने मान लीजिएगा अपनी टीम डेवलप कर ली, या आपका इवन आपका कस्टमर भी कोई है। दोस्त, एक थ्योरी आपको बता दें। कोई किसी बीमारी से मान लीजिएगा जूझ रहा है, किसी को कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो दोस्त 30% ही रोल होता है दवाइयों का, 70% रोल होता है पॉजिटिव एटीट्यूड का। यानी कि आप मोटिवेट कर पाते हो कि नहीं, बिलीव का। क्या आप बिलीव ट्रांसफ़र कर पाते हो अगले में, तो ही आपका सप्लीमेंट या आपकी दवा काम करने वाली है। अगर आप बिलीव ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हो तो आपका रिजेक्शन ज़्यादा मिलेंगे और लोग आप पर प्रोडक्ट आपका शायद नहीं लेंगे। तो मोटिवेशन और बिलीव आपको इम्पोर्टेंट ध्यान देना है। चाहे आपकी टीम हो, चाहे आपका काम हो, चाहे आपका कोई प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, मोटिवेशन और बिलीव आपको ट्रांसफ़र करवाना है। और वो कब आएगा? जब आपके अंदर होगा। आप वही किसी को दे सकते हो जो आपके अंदर है। अगर आपको अभी तक बिलीव नहीं है किसी प्रोडक्ट पर, किसी कंपनी पर, कंपनी के सिस्टम पर, इनकम प्लान पर, तो आप कभी भी ज़िंदगी में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। अगर प्रोडक्ट आपने कोई मान लीजिएगा सोप भले यूज किया है, तो आप सिर्फ सोप ही बेच सकते हो। अगर और प्रोडक्ट धोखे से बिक भी गया तो शायद है आपका इफर्ट्स नहीं होगा उसमें, वो बाय डिफ़ॉल्ट बिका होगा। आप जिसको विश्वास है आपको, जिस प्रोडक्ट पर, जिस प्रोडक्ट के रिजल्ट पर, जिस सर्विस पर, वही चीज़ आप सेल कर सकते हो। अब मान लीजिएगा आपकी टीम बन गई और लोग ज्वाइन कर रहे हैं, धीरे धीरे टीम बढ़ती जा रही, तो आपको क्या करना है? उनके साथ कंटिन्यू टच में रहना है, उनके साथ विजिट करना है और वो कारण ढूंढने हैं जिसकी वजह से वो मोटिवेट हो सके, आगे बढ़ सके। अगर उस पर आप काम कर पाए तो आपकी टीम ऑटोमेटिक ग्रो हो जाएगी और बिजनेस आपका शायद 6 महीने में दौड़ने लगेगा। बहुत से लोग कहते हैं हमें 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, हमारी टीम नहीं चल रही, नेटवर्क नहीं बन पा रहा, लोग बात नहीं मान रहे। ऐसे कई एक कारण मिलते हैं। तो दोस्त, इन सब के पीछे जो वजह है वो एक ही है कि आप प्रॉपर सीख नहीं रहे हो, और सीख रहे हो तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। दोस्त, अगर वो नौकरी वाली थ्योरी आप डायरेक्ट सेलिंग में लगाओगे, कभी भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। डायरेक्ट सेलिंग की थ्योरी हमेशा अलग रहती है। यहाँ लीडरशिप वाली थ्योरी लगानी है।
नौकरी में क्या सिखाया जाता है? लीडरशिप नहीं सिखाई जाती। वहाँ सिर्फ काम करोगे पैसा मिलेगा। नौकरी में आप घड़ी भी देखोगे शाम को 6 बजे हम कब भागें, और बिजनेस में कभी देखोगे घड़ी? अगर आपके पास ग्राहक 9 बजे तक आ रहे तो शायद 9 बजे तक आप दुकान खोलोगे। तो ये दोस्त बिजनेस है। अगर जॉब माइंडसेट से यहाँ आए हो तो 100% फेल हो गए। आपको बिजनेस माइंडसेट से एंट्री डालनी है और बिजनेस माइंडसेट की तरह काम करना है। और काम कब होगा? जब आपको बिलीव होगा सारी चीज़ों पर। तो आपको बिलीव ही ट्रांसफ़र करना है अपनी टीम में, यानी उनको मोटिवेशन देना है, उनको गाइडेंस देना है और सही डायरेक्शन देना है, तभी लोग आगे बढ़ेंगे। रेगुलर आपको उन कारणों को रिविजिट करना है जो बिजनेस को ज्वाइनिंग करवाने में आगे काम करें, टीम को आगे बढ़ा कर ले जाए। अभी किसी ने छोटी भी सक्सेस हासिल की, मान लीजिएगा किसी ने 250 रुपये भी कमाया पहले महीने में, तो दोस्त मीटिंग करो और उसको सेलिब्रेट करो। कोई उसको गिफ्ट दो, रिवार्ड दो। कुछ ना हो तो दोस्त फूल माला पहना कर ही उसका सम्मान कर सकते हो कि इसने ये एक अचीवमेंट किया है, एक माइलस्टोन प्राप्त किया। अगर ये काम आप करके देखना दोस्त, खुशी से वो अगला टारगेट तुरंत अचीव कर लेगा। क्योंकि खुशी मनाने के लिए आपको एक कारण चाहिए छोटा सा, और दुखी होने के लिए आप पूरी अच्छी अच्छी चीज़ें हासिल करके भी दुखी रहना चाहो तो रह सकते हो। शायद ये आपको क्लियर हुआ होगा कि मोटिवेशन कैसे मेंटेन करके रखोगे अपनी टीम में, खुद में और अपने पूरे सिस्टम में। अगर मोटिवेशन आप मेंटेन करके रख पाते हो तो ये बिजनेस आपका बहुत स्पीड में चलने वाला है। और मोटिवेशन मोरल डाउन हुआ किसी का तो बिजनेस गड्ढे में जा सकता है। चलिए, इस पे हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, मेन टाइम इस पे लगाएंगे, टाइम मैनेजमेंट एंड फोकस। इसको बहुत ध्यान से समझना है, ये डायरेक्ट सेलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस पे हमने कोर्स भी बनाया था, शायद आपको सिखाया भी था, आप में से कुछ लोगों ने सीखा होगा। प्रायोरिटाइजिंग टास्क एंड अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस। आपने जो सिस्टम बनाया है यानी डेली शेड्यूल, उसको प्रायोरिटी वाइज क्या सेट किया है, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट है, कौन से काम को हम टाल सकते हैं, और डिस्ट्रैक्शंस क्या आते हैं बीच में जो आपको काम को डिस्टर्ब करते हैं, उन कामों को आप कैसे हैंडल करते हो। फोकसिंग एनर्जी ऑन एक्टिविटीज दैट ड्राइव रिजल्ट्स। उन एक्टिविटीज़ पर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा जो आपको रिजल्ट की तरफ लेकर जाए, यानी आपको सफलता की तरफ लेकर जाए। चलिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए हम दूसरी एक और स्लाइड आपको शेयर करते हैं तो और हम डीपली समझा पाएंगे आपको। चलिए, इस स्लाइड से शायद आपको ज़्यादा क्लियर होगा टाइम मैनेजमेंट क्या होता है। दोस्त, नोट्स जरूर बनाना, क्योंकि नोट्स ही आपके लाइफ है पूरी, वही आपको आगे लेकर जाएगा। क्या होता टाइम मैनेजमेंट? टाइम मैनेजमेंट रिफर्स टू द एक्टिविटी ऑफ मैनेजिंग आवर सेल्फ विद रिस्पेक्ट टू टाइम इफेक्टिवली। आपके टाइम को और इफेक्टिव तरीके से कैसे यूज कर सकते हो, राइट टाइम को कैसे एलोकेट कर सकते हो राइट एक्टिविटी के साथ। ये जिस दिन सीख गए तो आप शायद है टाइम मैनेज करना सीख जाएंगे। जो सफल लोग होते हैं वो टाइम को मैनेज करते हैं, और जो असफल लोग होते हैं वो पैसे को मैनेज करते रहते पूरी ज़िंदगी। जो पैसे के पीछे भागता है वो उसको पैसा कभी नहीं मिलता। जो अपने टाइम के अपने काम के पीछे भागता है, पैसा उसके पीछे भागता है। वी कैन नॉट कंट्रोल टाइम। टाइम को हम कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। घड़ी चलनी ही चलनी है, आप चाहे बैठो, चाहे सो जाओ, चाहे काम करो। वट वी कैन ऑर्गेनाइज आवर सेल्फ। लेकिन हम खुद को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं टाइम के साथ। देयर इज नो ऑप्शन टू स्पीड अप। टाइम को बढ़ाने का भी कोई ऑप्शन नहीं कि आप जल्दी से बढ़ा दो, और ना ही स्लो डाउन कर सकते हो कि टाइम भाग रहा है स्पीड में हम स्लो कर दें। इसको रोक भी नहीं सकते हैं, ना रिवाइंड कर सकते हो। जो निकल गया आप चाहो उसको वापस लेके हम सदुपयोग कर लें, वो भी नहीं कर सकते हो। वी कैन ओनली प्लान आवर वर्क। हम अपने काम को प्लान कर सकते हैं टू गेट द मैक्सिमम आउटपुट, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट रिजल्ट दे सकें। चलिए, कंसिक्वेंस ऑफ पुअर टाइम मैनेजमेंट की क्या क्या गलतियां होती हैं जो हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं। मिस्ड डेडलाइंस। इंडिया के लोगों की क्या खासियत है दोस्त, बिजली के बिल का लास्ट डेट क्या होगी उस डेट का इंतजार करेंगे बिल जमा करने का, जबकि 15-15 दिन ग्रेस पीरियड मिलता है। तो हम लोगों की आदत है कि लास्ट डेट पे हर काम को करने की। अगर वही काम आप पहले कर लो तो क्या बिगड़ जाएगा? जब टाइम मिले तब करो। तो डेडलाइन बनाओ हर चीज़ की, कौन सा काम कब करना है। और हम लास्ट डेट के चक्कर में कई कामों को मिस कर देते हैं, या तो उस पर पेनल्टी देते हैं या गलती से छूट जाता है, जिसकी सज़ा हमें खुद भुगतनी पड़ती है। और इसी वजह से जो काम की क्वालिटी है वो डाउन हो जाती है आपकी।
इनसफिशियंट वर्क फ्लो आपका रुक जाता है, जो स्पीड होनी चाहिए वो आपकी रुक जाएगी ऑटोमेटिक, क्योंकि वर्कलोड बढ़ेगा, आप हड़बड़ाहट में गलतियां करोगे, आपकी स्पीड और क्वालिटी पुअर हो जाएगी। पुअर प्रोफेशनल रिप्यूटेशन क्या होता है? पुअर प्रोफेशनल रिप्यूटेशन, आप मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, शुरुआत के टाइम आपने मटर गश्ती की, अब काम आपको ही करना है, तो लास्ट के टाइम में आप स्पीड में करोगे काम। जब स्पीड में करोगे तो दोस्त गड़बड़ होगा, गलती होगी, क्वालिटी खराब होगी, और आपकी क्वालिटी ही आपका प्रमोशन करवाएगी, आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट दिलवाएगी। हायर स्ट्रेस लेवल, जब आप वर्कलोड बढ़ा लेते हो अपने ऊपर, तो आप टेंशन में, झुंझलाहट में काम करते हो, तो आपके काम बिगड़ते हैं। ये दोस्त उसेन बोल्ट को अगर आप जानते हो, वर्ल्ड के सबसे बड़े रनर है, इनको $119 का इनाम दिया था गवर्नमेंट ने। कितनी देर दौड़ने का? 115 सेकंड दौड़ने के बदले में कितना मिला था? $119 लाख। अब जीरो लगा कर देखना है $119 लाख में, तो आपकी आंखें खुल जाएंगी, कितना बड़ा रिवार्ड है। कितनी देर के लिए मिला था? 119 मिनट दौड़ने के बदले। क्या 115 सेकंड दौड़ने के लिए दिया गया ये? हाँ, 115 सेकंड के लिए ही दिया गया था। लेकिन क्या उसके पीछे जानते हो कितनी स्ट्रगल है, कितना प्रैक्टिस छुपी हुई है? शायद है 10 साल की प्रैक्टिस छुपी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बट बिहाइंड दिस 2 मिनट ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। हर चीज के पीछे केवल सफलता का जो राज छुपा है वो प्रैक्टिस में छुपा हुआ है। क्या आप प्रैक्टिस करते हो? प्लान दिखाने की प्रैक्टिस करते हो? आप बातचीत करने की प्रैक्टिस करते हो? प्रॉस्पेक्टिंग की प्रैक्टिस करते हो? क्लोजिंग की प्रैक्टिस करते हो? अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो दोस्त आज नहीं कल करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप सफल हो पाओगे। डायरेक्ट सेलिंग में बिना प्रैक्टिस के नहीं सफल हो सकते हो। सॉल्यूशन ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन, जो सबसे बड़ा जो टाइम मैनेजमेंट में जो गलती होती है वो दोस्त है बहानेबाजी। बहानेबाजी हमें ले डूबती है। तो आज ही खोजो कि सबसे बड़ा आपकी जो बैड हैबिट है वो क्या है। पल पल में मोबाइल पकड़ना है, रील खिसकाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, या सुबह उठते हो तो एक बार अलार्म बंद करके सो जाते हो। दोस्त ये बैड हैबिट अगर है, इसको छोड़ना पड़ेगा, तभी आपका टाइम मैनेज होगा। सुबह कोई उठना नहीं चाहता दुनिया में, न ही गरीब आदमी उठना चाहता, न अमीर आदमी उठना चाहता। लेकिन अमीर आदमी उठता है, इसलिए वो अमीर है। उठना कोई नहीं चाहता, आलस सभी को आता है। हर आदमी सोचता है एंजॉय करें, लेकिन गरीब आदमी कंटिन्यू करता रहता है एंजॉय, और अमीर आदमी उसमें से कटौती करके अच्छे कामों में फोकस करता है, एंजॉय में कटौती करता है या कम करता है। अगर आपको लग रहा है कि आप सुबह नहीं उठ पाते हो, टाला मटोली करते हो, तो दोस्त खुद पे पेनल्टी लगाना शुरू कर दो। खुद पे पेनल्टी कैसे लगा सकते हो? कि आज अगर हम 5 बजे ना उठ पाए तो हम 100 रुपये किसी ना किसी को, जरूरतमंद को दान करेंगे, या 500 रुपये हम फैमिली मेंबर को इसको देंगे। आप करके देखना, तीसरे दिन के बाद आप अपने आप खड़े हो जाओगे, वो 500 या 100 रुपये बचाने के चक्कर में। गोल्स क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट का ये पार्ट है दोस्त, कनेक्टेड है। गोल्स कई तरह के होते हैं। केवल आपने डायरी में लिख लिया कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो दोस्त कोरा खोखला आपका सपना है। असली गोल यहाँ से शुरू होता है। गोल्स के साथ में कनेक्ट करना है आपका प्रोसेस गोल क्या है और एंड गोल क्या है। एंड गोल ज़्यादातर लोग बना लेते हैं 99%, और प्रोसेस गोल बनाते नहीं हैं। मान लीजिएगा आपने एंड गोल बना लिया, हमें 1 करोड़ रुपए महीने चाहिए, या हमें 10 करोड़ रुपए कमाकर ये बिजनेस स्टार्ट करना है। अब 10 करोड़ कैसे कमाओगे, उसका प्रोसेस क्या रहेगा? क्या आपने उसको गोल बनाया? कनेक्टेड गोल। कनेक्टेड गोल नहीं बनाया तो आपका एंड गोल 0 है, कभी नहीं मिलने वाला। प्रोसेस गोल बनाओ, उसको टुकड़ों में बांटो और उसको डेली एक्शन में कन्वर्ट करके ले आओ। डेली शेड्यूल डायरी में लिखो, उन पर एक्शन करके धीरे धीरे आगे बढ़ो, तो आप अपने एंड गोल की तरफ जाएंगे। यानी रास्ता आपने तैयार नहीं किया है। सपना देख लिया, उस तक पहुंचने का रास्ता तैयार नहीं किया। चलिए, ये काम कैसे करता है हम थोड़ा सा ये बता देंगे। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि टीचर से आप कहो कि हमें नंबर पहले दे दो, फिर हम स्टडी करेंगे? कभी किसी पेड़ से कहा है कि पहले हमें फल दे दो, फिर हम खेत में बीज डालेंगे, या बाद में हम इसकी सिंचाई करेंगे? शायद कभी नहीं मिला होगा। तो आपको एंड गोल कैसे मिल सकता? पहले आपको जर्नी तय करनी पड़ेगी, वहां तक जाने का जर्नी, रास्ता बनाना पड़ेगा। और एक बात और हमेशा याद रखना, लोग कहते हैं ये कुदरत की देन है। कुदरत दोस्त कभी भी नहीं देती है, कुदरत हमेशा लौटाती है, आपको बदले में लौटाती है। आप फेंक क्या रहे हो कुदरत में? अच्छे पॉजिटिव वाइब्रेशन फेंक रहे हो तो वही रिटर्न मिलेगा। किसी की बुराई कर रहे हो तो आपको बदले में बुराई ही मिलेगी। चोरी के बारे में सोच रहे हो तो आपका भी लॉस कहीं ना कहीं हो जाएगा, क्योंकि आप अट्रैक्ट क्या कर रहे हो? किसी की तारीफ कर रहे हो तो दोस्त बदले में तारीफ मिलेगी आपको।
इसी तरह से हर आदमी के पास 24 घंटे का टाइम अवेलेबल है, बस आपको यूज करना आना चाहिए। मान लीजिएगा मैं आपको डेली 86,400 रुपये दूँ, आपको डेली 86,400 रुपये मिले। अब पीछे से आपको बोल दें कि इस रात को 12 बजे तक आपको ख़त्म करने हैं, खर्च करना है ये रुपया, ये रख नहीं सकते अपने पास। अगर खर्च नहीं करोगे तो ये आपके वापस जमा करने पड़ेंगे और वो आपको कभी दोबारा नहीं मिलेंगे। तो शायद आप शाम तक सारे रुपए खर्च कर डालोगे, एक भी रुपया नहीं बचाओगे आप। अब अगर इसी जगह आपसे कहा जाए कि अगर ये पैसा खर्च करने के बाद जो बचेंगे वो अपने बैंक में जमा कर देना, वो आपके हैं, तो शायद है एक एक रुपये खर्च करने से पहले आप 100 बार सोचोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना बच जाए और बहुत समझदारी से खर्च करोगे। इसका मतलब समझ में आ रहा होगा आपको कि हर इंसान को 24 घंटे में 86,400 सेकंड मिले हैं। खोया हुआ वक्त कभी भी वापस नहीं आता, तो इसको बहुत समझदारी से, बहुत ढंग से आपको खर्च करना है। चलिए टाइम मैनेजमेंट के कुछ हम फार्मूले बता देते हैं। आपका सबसे जो लोएस्ट यील्डिंग एक्टिविटी है, यानी जिस टाइम में आपको सबसे कम मिल रहा है, सबसे कम आपको प्रॉफिट है, उस टाइम को आपको ढूंढना है। और सबसे ज़्यादा किस टाइम में आपको मिल रहा है, किस टाइम आपका माइंड एक्टिवेट होता है, किस टाइम आपका बिजनेस बढ़ता है, ये दो टाइम आप अगर खोज पाए तो आप टाइम मैनेजमेंट बना सकते हो। दोस्त एक टाइम जरूर 24 घंटे में आता होगा जब आप अच्छे अच्छे काम करते होगे जो आपको गोल की तरफ ले जाए, और एक टाइम ऐसा होगा जब आपका मन नहीं लगता होगा। उन टाइम की आपने अगर खोज कर ली तो आपका टाइम मैनेजमेंट आराम से बन जाएगा। फिर आपको बाइफरकेट करने अपने कामों को, उन टाइम के हिसाब से सेट कर देना अपने काम को। जो इम्पोर्टेंट काम है वो आपका हाईएस्ट जो वैल्यू एक्टिविटी है वहाँ डालना है जब आपका मन लगता है, यानी आपकी हाई एनर्जी जिस टाइम होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है। एक टाइम नेगेटिव एनर्जी आएगी तो आप फालतू के काम कर लो उस टाइम में, घर के सारे काम। और हम लोग क्या करते हैं, जब मन लगता है तब फालतू के काम लेकर बैठते हैं। तो आपको राइट टाइम ढूंढना है राइट एक्टिविटी के लिए। टाइम मैनेजमेंट के 3 तरीके हैं, ये आपको बताए थे, डिफर, डेलीगेट्स एंड डिलीट। अपनी डायरी में देखो दिन भर क्या क्या काम आपने नोट किए। सबसे पहले आपको क्या करना है, डिफर, यानी उस टाइम को बांटना है अपने टाइम शेड्यूल के हिसाब से खुद के लिए, कौन सा काम कब करना है। फिर करना है डेलीगेट, कौन से काम इसमें ऐसे हैं जो आपके अलावा भी कोई कर सकता है, आपका फैमिली मेम्बर, आपका बच्चा, आपका वाइफ, आपके बंधु, आपकी टीम का कोई लीडर। जिस काम को कोई कर सकता है उस काम को तुरंत उसको बांट दो। अगर उस काम को भी आप कर रहे हो तो कभी भी आप बड़े लीडर नहीं बन सकते। काम को बांटना सीखना पड़ेगा। कोई हो सकता है आपसे बेहतर उस काम को कर रहा हो, उसको सौंपो वो काम। इसके बाद उस लिस्ट में देखो कौन सा काम आपका कुछ भी नहीं देगा, आपको डिलीट कर दो उस काम को। और इसके साथ ही साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ेगा, मॉर्निंग रिचुअल्स, इवनिंग रिचुअल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं। ये आधा घंटा शाम को, आधा घंटा सुबह, ये आपको अपने लिए रखना है। बल्कि ज़्यादा रख सकते हो तो ज़्यादा रखो, 1 घंटा 2 घंटा। इसमें क्या क्या काम करना है, जो खुद का नहीं है वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता, तो खुद को टाइम जरूर देना है। क्या रखोगे मॉर्निंग रिचुअल्स में, मेडिटेशन, बुक रीडिंग, एक्सरसाइज, लर्निंग, इन पर फोकस रखना है। और इवनिंग रिचुअल्स में क्या रहेगा, जो आपने दिन भर काम किए हैं, कौन से आपने अधूरे छोड़े, कौन से पूरे किए, कौन से अगले दिन ट्रांसफ़र करने हैं, किस में कैसा रिजल्ट रहा, रिव्यू करना है उसको। सुबह शाम तक आपने क्या किया है, टाइम बर्बाद तो नहीं किया आज। और अगले दिन का शेड्यूल, कल आपको क्या क्या करना है। आज कोई काम छूट गए तो अगले दिन ट्रांसफ़र करो उनको। और लास्ट में मेडिटेशन। सोने से आधा घंटा पहले मोबाइल आपसे दूर होना चाहिए। अगर आप मोबाइल से चिपके चिपके सोते हो तो दोस्त कभी भी अच्छे ख्याल नहीं आएंगे, अच्छे विचार नहीं आएंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो हमेशा उस ख्याल में उलझा रहेगा जो मोबाइल में आप लास्ट टाइम में देखोगे। एक आदमी हर छोटे काम के बाद इंटरटेनमेंट की तरफ भागता है। ध्यान रखना, हर छोटे काम की तरफ इंटरटेनमेंट की तरफ भागता है। ये अपना माइंड ही ऐसा बनाया गया। और सक्सेसफुल इंसान क्या करता है, हर काम के बाद सीखने की तरफ भागता है। वो सीखना चाहता है हम नई चीज़ को कैसे सीख लें। इसीलिए कहा जाता है एजुकेशन इज द एंटरटेनमेंट ऑफ सक्सेसफुल पीपल। जो शॉर्ट टर्म प्लीजर है, जो कम समय के लिए आपको आनंद देता है, वो लंबे समय के लिए आपको पेन देता है, दर्द देता है।
और जो छोटे टाइम का आपका पेन है वो लॉन्ग टर्म में आपको प्लेजर देता है। तो आज आप खुशियाँ बटोरना चाहते हो, आनंद लेना चाहते हो, या आज पेन कलेक्ट कर रहे हैं। दोस्त, हर सफल काम में पेन मिलेगा आपको। आप क्या कलेक्ट कर रहे हैं वही आप बन जाओगे। दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट आप जानना चाहते हो क्या? दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट आपको कहाँ मिलेगा? क्या किसी किताब में मिलेगा या किसी मीटिंग में मिलेगा? कोई कोच आपको सिखा सकता है? अगर आपको जानना है तो इसी स्क्रीन पर ध्यान से देखना, अभी आपको दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट मिलेगा और लाखों करोड़ों की संख्या में मिलेगा। आप कब्रिस्तान चले जाना, शमशान घाट चले जाना, दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट यहाँ पर आपको दबा मिलेगा। जो लोग जिंदगी भर सोचते रहे कि हम ये काम करेंगे वो करेंगे, टैलेंट को दोस्त दबाए दबाए मर गए और यूज नहीं कर पाए पूरी लाइफ में, सिर्फ सोचते रहे और उनका दब गया या कब्रिस्तान में दफन हो गया टैलेंट। तो दोस्त, जो भी टैलेंट आपके पास है यहाँ पहुँचने से पहले यूज कर डालना, दुनिया को दे जाना। तो ये आपके काम का है, दुनिया के काम का है, नहीं तो वो किसी के का मतलब का नहीं। लास्ट यहाँ पर पड़ा मिलेगा आपका टैलेंट और हमारा भी टैलेंट। इसलिए निडर होकर आपको अपने टैलेंट को यूज कर डालना है। इम्पोर्टेंट वर्सेज अर्जेंट वर्क क्या होता है? आप जब भी डेली शेड्यूल अपना बनाओगे कल के लिए, आज शाम को जब बनाओगे कल क्या क्या काम करने हैं, तो आपके पास दो तरह की कैटेगरी के काम आएंगे। एक इम्पॉर्टेंट काम आएगा, एक अर्जेंट काम आएगा। आप सबसे पहले लिख देना I/U कौन सी कैटेगरी काम है। फिर देखना है कि अगर काम इम्पॉर्टेंट है, यस, उसके सामने यस आ रहा, इम्पॉर्टेंट है तो क्या करना है, उसको डू वाली लिस्ट में रखना है। अर्जेंट भी है, इम्पोर्टेंट भी है, तो उसको करना ही करना है सेम डे में, कुछ भी हो जाए। अगर काम इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है तो आपको डिसाइड करना है कि आज करना है कि कल कैरीड फॉरवर्ड करना है। अब काम अगर इम्पोर्टेंट नहीं है, अर्जेंट है, तो क्या करना है, ऐसे सारे कामों को डेलीगेट कर देना है किसी ना किसी को। अर्जेंट है, करना है, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। कौन से काम ऐसे हो सकते हैं? ये घरेलू काम दोस्त ज़्यादातर ऐसे मिलेंगे। वहाँ पर व्यवहार लिखाने जाना है, हॉस्पिटल में चाय लेकर जाना है। ये अगर किसी को बांट सकते हो तो बहुत बेहतर है, किसी थर्ड पर्सन को दे दो आप। और जो काम इम्पोर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है उसको डिलीट कर देना, करना भी नहीं है, किसी भी कीमत पर नहीं करना है। ऐसे काम लोग ज़्यादा करके पूरा टाइम खराब कर देते हैं। 75% काम इसी टाइप के कामों में निकाल देते हैं जो ना इम्पोर्टेंट होता है ना अर्जेंट होता है। आपको 2 रुपये का प्रॉफिट नहीं होता, उस तरह के कामों में आप टाइम बर्बाद करते रहते हो। एक है 80-20 रूल्स, परेटो प्रिंसिपल, यानी कि आप दिन भर का जो 80% आपका टाइम है उससे आप 20% रिजल्ट लेते हो, और जो 20% आपके काम होते हैं उससे आप 80% रिजल्ट लाते हो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपको इम्पोर्टेंट काम है वहाँ ज़्यादा टाइम देना शुरू कर दो, और जो नो इम्पोर्टेंट नहीं है वहाँ पर टाइम की कटौती करना शुरू कर दो। फिर देखो आपका ग्राफ ही ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा और आप सफलता की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, तो थैंक यू। आई होप आपको ये ट्रेनिंग सेशन पसंद आया होगा। वाई नेटवर्क मार्केटिंग का ये पार्ट था टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ से शुरुआत होती है आपकी। लोग टाइम मैनेज करते रहिए और आगे बढ़ जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में कूद जाते हैं। तो शायद ये टफ हो जाएगा आपके लिए। चलिए, अभी हम रिव्यू लेंगे।